हेलो दोस्तों, आप सभी का यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में स्वागत है। आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछली क्लास में हमने टेंस का पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लिया है। आज हम टेंस के प्रकार, जो पहला टेंस है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे क्या होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इस टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम पहचानते हैं कि इसकी पहचान क्यों होती है। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ते हूं आदि आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ते हूं आदि शब्द आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह जाता है, वह खेलता है, मैं पढ़ाता हूं, मैं लिखता हूं, वह लिखती है। ऐसे ये सभी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं ये शब्द आ रहे हैं तो यह ऐसे वाक्य सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होते हैं। अब इसके बाद रूल देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। रूल नंबर 1, ही सी इट प्लस नेम एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है। आई बी यू दे बहुवचन के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वे जाते हैं,
वे लिखते हैं, तुम सब पढ़ते हो। ऐसे वाक्यों में हम क्रिया में एस आई ई एस का प्रयोग नहीं करते। रोल नंबर 3। ही सी इट प्लस नेम एक वचन में परंतु वाक्य नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। रोल नंबर 4। आई वी यू दे बहुवचन में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। ये 4 रूल है। इतना ही रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले कोई वाक्य दिए रहेगा, सबसे पहले पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हूं आदि शब्द आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसके रूल क्या होंगे? सबसे पहले इसके रूल जान लेंगे तभी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ही सी इट प्लस नेम का मतलब कोई व्यक्ति का नाम आ जाए एक वचन के साथ, तब क्रिया में एस आई ई एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल, आई वी यू दे बहुवचन के साथ, आई वी यू दे बहुवचन के साथ क्रिया में एस आई ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? ही सी इट प्लस नेम, ही सी इट प्लस नेम या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए एक वचन में, परंतु वाक्य नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक। रूल नंबर 4 क्या है? आई वी यू दे बहुवचन में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। अब हम सीखते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे पहला हम सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें नए शब्द ना आए और क्वेश्चन शब्द का बोध न हो, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अर्थात वाक्य साधारण रहना चाहिए। ऐसे वाक्य जो साधारण हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता
है। वह खेलता है। ये सभी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के होते हैं। अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम फार्मूला के अनुसार इसे पुट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे प्लस वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इसके अनुसार हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं यस क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता क्या है इसमें, वह। कौन का प्रश्न करने पर यस, कौन का प्रश्न करने पर वाक्य में जो आंसर मिलता है उसी को हम यस के स्थान पर पुट कर देते हैं, अर्थात रख देते हैं। जैसे कौन जाता है, इस वाक्य में हम प्रश्न कौन को करते हैं तो सब जो उत्तर मिलता है कौन के स्थान में वही यस के स्थान पे रखा जाता है। वर्ब लास्ट में जो होता है वो वर्ब होती है। और ऑब्जेक्ट का मतलब किसी स्थान का नाम आ जाए, अर्थात वाक्य में कहाँ का वेयर का प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा वे वह ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, यस का मतलब सब्जेक्ट, इसमें यस वह है, इसमें वर्ब। अब इसे में पुट कर दीजिए। यस का मतलब ही, वह जाता है, ही गोज। इसमें यस रूल के अनुसार लगा दी क्योंकि ही गोज, ही एक वजन, ही सीट प्लस नेम आ रहा है, ही सीट, ही आ रहा है, इसलिए गो में यस या यस का प्रयोग किए गए हैं। अब आगे वह खेलता है, वह खेलता है कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई वाक्य हम बताएं जैसे ही रूल लिखा है वैसे ही हमें वाक्य को देखना और पढ़ना है। सबसे पहले पहचानेंगे, एक कोई वाक्य दिया रहेगा लास्ट में पहचानेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का, उसी के अनुसार उस टेंस का रूल लगाएंगे, जिस टेंस का पहचान मिलेगी। इससे हमें पता चलता है वह खेलता है। लास्ट में हम देखा कि वह ता, अर्थात ता है, आ रहा है, अर्थात पता चलता है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जब पता चल जाता है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल लगाते हैं। जैसे वह खेलता है, वह की ही हो जाएगा, ही। अब प्ले मीन्स खेलना होगा, अब प्ले में यस लगा देंगे, प्लेज हो जाएगा, अर्थात यस या ईएस लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ, इसलिए प्ले में यस लगा दिया गया। ऐसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस के सभी वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाए तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे वह नहीं जाता है, वे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे वाक्य सभी नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं क्योंकि ऐसे सभी वाक्यों में क्या बीच में नहीं शब्द आ रहा है। जिसमें नहीं शब्द आ जाए तो वह वाक्य
वे सभी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डू या डज, डू या डज में से एक का प्रयोग करेंगे वचन के अनुसार, प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इस फार्मूला में हम सेम टू सेम यस को पहचानेंगे, वाक्य में क्या है उसको रख देंगे। डू या डज वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। डू कब लगता है, डज कब लगता है, रूल में हम पढ़ चुके हैं। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अर्थात जो क्रिया शुरू में ही जिस रूप में रहेगी वही फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। ऑब्जेक्ट ओ के स्थान में ऑब्जेक्ट कर्म रख देंगे। अब देखते कैसे बनाया जाता है हिंदी से इंग्लिश में। यस के स्थान में वह है, वह की मीनिंग ही हो जाएगा, फिर ही एक वचन है इसलिए हम डज लगाएंगे। डज फिर डज के बाद सदैव यदि वाक्य में नॉट है, यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो डू या डज के बाद नॉट लगा देते हैं। डज लिख लिए, डज के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, वह जाता है, जाता का गो, बस फुल स्टॉप। यहाँ भी आप फार्मूला में भी नॉट लगा सकते हो, नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य बन गया। सेकंड वाला कैसे बनाएंगे, दे बहुवचन है इसलिए हम डू रखेंगे। डू या डज में से एक वचन के अनुसार डू बहुवचन के साथ लगा दिए। फिर कह रहा कि नॉट रखिए फार्मूला के अनुसार। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का रीड ही रहेगा। और भी वाक्य देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, वे खाना नहीं खाते हैं। जैसे सी, यस ए है, ऑब्जेक्ट ए है, नॉट ए है, ए वर्ब। अब रख दीजिए फार्मूला में यस के स्थान में सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए। फिर डू या डज वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। इसमें सी एक है अर्थात एक वचन है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। नॉट फिर गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा, गो टू स्कूल। अब वे खाना नहीं खाते हैं, ये भी उसी प्रकार बनाएंगे। वे खाना नहीं खाते हैं, दे फिर डू या डज वचन के अनुसार रख देंगे। यहाँ बहुवचन है इसलिए डू रखेंगे। डू नॉट ईट दी फूड, ईट दी फूड। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात हिंदी में प्रश्नवाचक
वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हो अर्थात प्रश्न का बोध हो, वह सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे जैसे वह प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक बीच से प्रश्न करके पूछा जा सकता है, एक शुरू में। पहला जब प्रश्न शुरू में हो, जब प्रश्न शब्द शुरू में हो। जैसे क्या मैं तुमको पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ऐसे वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फार्मूला के अनुसार। सबसे पहले QW, डू हियर डज में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूला में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस फार्मूला में हम रख देंगे। डू या डज का प्रयोग करते हैं वचन के अनुसार। सब्जेक्ट यस का मतलब सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में उसे रखेंगे यस के स्थान। मेन वर्ब क्या है उसकी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे ऑब्जेक्ट, अर्थात जो बचेगा ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखते हैं जैसे इसे हम कैसे बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। डू या डज वचन के अनुसार। अब देखते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, अर्थात आई वी यू दे के हम रूल के अनुसार आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम आगे भी वाक्य देख लेते। जैसे क्या वह खाना नहीं पकाती है। सबसे पहले डू या डज वचन के अनुसार वह पकाती अर्थात क्रिया एक वचन में है, यहाँ से भी हम वचन पहचान सकते हैं। और वह खाना नहीं पकाती अर्थात ही सी इट के अनुसार एक वचन के साथ आ रहा है, तो यह यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं। तब डू या डज उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे, अर्थात यह वाक्य एक वचन में इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डज सी स्त्रीलिंग के लिए सी वह के लिए प्रयोग किया जाता है। सी डज सदैव सब्जेक्ट के बाद नॉट, यदि क्वेश्चन वाले वाक्य हों तो सदैव सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं। सी नॉट कुक, कुक दी फूड क्वेश्चन मार्क। ये तो जब प्रश्न शब्द शुरू में आए तब ऐसे वाक्यों को हम इस फार्मूला के आधार पर बनाते हैं। अब हम दूसरा, जब प्रश्न शब्द बीच में आ जाए तब हम कैसे बनाते हैं। दूसरा, जब
प्रश्न शब्द बीच बीच में आए तब हम कैसे बनाते हैं, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ऐसे वाक्यों को हम इस फार्मूला के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले बीच वाले को QW से इंडिकेट, प्लीज डू या डज में से एक का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला। इस फार्मूला के आधार पर हम जब किसी भी वाक्य में जब प्रश्न शब्द बीच में आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तब इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। डू या डज का रूल के अनुसार रखेंगे। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो शब्द बीच में आए क्वेश्चन कर रहा है वहां उसको QW के स्थान में रखेंगे। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ए QW, ए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे हम, ए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। अब इसी में पुट कर दीजिए वाई के बाद डू या डज वचन के अनुसार तुम अर्थात बहुवचन है, इसलिए हम डू को प्रयोग करेंगे। डू यू, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नई शब्द है तो नॉट रख देंगे सब्जेक्ट के बाद। नॉट नए शब्द है इसलिए सब्जेक्ट यू के बाद नॉट रख देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, जाना अर्थात जाते हैं, तो मेन वर्ब गो फर्स्ट फॉर्म है तो गो ही रहेगा। फिर जो बचा शब्द ये सब शब्द ऑब्जेक्ट में आएगा, स्कूल। और भी वाक्य देख लेते हैं। सीता खाना कब नहीं पकाती है, क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य को सेम टू सेम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, अर्थात QW क्या है इस वाक्य में पहचानेंगे। डू या डज वचन के अनुसार कब लगाते हैं रूल में देख लिए हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, इसमें यस के स्थान में सब्जेक्ट रख देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर जो बचा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। देखते हैं, सीता सब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, ए QW है, ए मेन वर्ब है। अब इसे सेम टू सेम इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। जैसे QW के स्थान में वेन का मतलब कब, वेन। फिर सीता एक है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार, डज। फिर डज डू या डज का प्रयोग कर लिए वचन के अनुसार, फिर यस के स्थान सब्जेक्ट सीता। फिर वाक्य में नई शब्द है तो नॉट कुक दी फूड। कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वह आगरा क्यों नहीं
जाता है क्वेश्चन मार्क। जैसे सबसे पहले कोई वाक्य दिए रहेंगे, सबसे पहले उस वाक्य को हमें लास्ट में जाना है और पहचानना है कि वाक्य की किस टेंस हुई, इसकी पहचान क्या है। तभी जब पहचान पता हो जाएगा तभी हम उस टेंस का नाम पता हो जाएगा। जब नाम पता हो जाएगा तो उस टेंस के अनुसार ही उसका रूल लगाएंगे। जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका रूल फॉलो करेंगे। जैसे वह आगरा क्यों नहीं जाता है, अर्थात इस वाक्य में लास्ट में ता है आ रहा है, अर्थात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हमको मालूम हो गया कि इस वाक्य में ता है, अर्थात यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसलिए इस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करते हुए इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बीच क्वेश्चन वाले वाक्य हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो बीच में आ जाता है जब, तब हम उसको अलग तरह से सीखते हैं, और जब एक शुरू में आ जाए तब उसको हम अलग तरह से ट्रांसलेट करते हैं। एक यहाँ पर इस वाक्य में क्वेश्चन शब्द बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसके अनुसार हम फॉलो करेंगे। जैसे फार्मूला देख देंगे, इसमें जब बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड उसकी मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, अर्थात सबसे पहले QW, फिर डू या डज का एक प्रयोग करेंगे वचन का प्रयोग, वचन के अनुसार, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूला में हम पहचान के इस फार्मूला में पुट कर देंगे। QW क्या है वाक्य में, डू या डज वचन के अनुसार का प्रयोग करते हैं, रूल में हम बता दिए हैं। फिर सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में, यस के स्थान में सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, किसी कोई वाक्य दिया रहेगा तो हम कौन को प्रश्न कर देंगे, तो उस वाक्य में कौन का आंसर जो मिलता है वही यस के स्थान में रखा जाता है। फिर वर्ब क्या होती है, वर्ब सीधा ही लास्ट में जाएंगे, किसी वाक्य में लास्ट में हमको वर्ब मिल जाएगी। जैसे जाना अर्थात जाता है, वो जाता ही वर्ब होगी। फिर जो बचता है ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं QW वाई है, वाई। फिर डू या डज अर्थात वह आगरा क्यों नहीं जाता है, अर्थात एक वचन में यह वाक्य, अर्थात क्रिया भी एक वचन में, और यदि पूरा वाक्य से भी पहचाना जाए तब भी एक वचन में है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, कौन को प्रश्न करने में, कौन आगरा नहीं जाता है, अर्थात वह, यस के स्थान में वह रख देंगे। ही अर्थात पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए सी। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो सदैव हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना है, गो के साथ सदैव प्रीपोजिशन टू आता है, गो टू आगरा क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं वाक्य, जैसे रमन आकाश में पतंग उड़ाता है, एक साधारण वाक्य नहीं है, अर्थात इसमें ना तो क्वेश्चन शब्द है और ना ही नहीं शब्द है। ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके पहले हम जिस रूल के माध्यम से बनाए वही रूल इसमें फॉलो करेंगे। जैसे उसमें हम कैसे फॉलो किए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, में
यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, अर्थात साधारण वाक्य। फार्मूला ओके। अब देख लेते हैं यस क्या है, रमन। यस के स्थान में रमन रख दीजिए, रमन। फिर वर्ब क्या है, उड़ना, उड़ाता है, फ्लाई, फ्लाई। अब रमन आकाश में पतंग उड़ाता है, अर्थात एक पतंग उड़ाता है, इसलिए इसमें यस लगा देंगे, फ्लाइज। फिर क्या उड़ाता है, काइट रख दीजिए, फ्लाई काइट। फिर इन दी स्काई, ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप। और जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जब नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते थे, इस फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे वाक्य का, फिर डू या डज, डू या डज वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। कम दिख रहा है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डच में से एक का प्रयोग करेंगे वचन के अनुसार, प्लस यदि वाक्य में नॉट है, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस वाक्य फार्मूला में हम पुट कर देंगे, जैसे करते हैं वैसे। यस के स्थान में आई, फिर डू एडज वचन के अनुसार आई भी यूदी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, आई डू। फिर डू एडज में से एक का प्रयोग करने के बाद नॉट। फिर वर्ब देखेंगे वाक्य में क्या है, जाना, अर्थात गो। गो मीन्स जाना होता है, तो गो को फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी। फिर गो के साथ सदैव टू आता है, प्रीपोजिशन, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ऐसे ही हम बनाते हैं कैसे, नेगेटिव वाले वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करते हैं, और क्वेश्चन वाला जब बीच में आ जाए तो ऐसे हम इस फार्मूला के आधार पर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बीच में आ गए तो बीच से ही, अर्थात जिस क्वेश्चन से शब्द से बीच से शुरू हो उसी से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं और भी कुछ ऐसे वाक्यों को जो बनाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या हम सब स्कूल नहीं जाते हैं।
क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्न शब्द शुरू में आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को, जैसे फार्मूला देखेंगे। फार्मूला का मतलब यही है कैसे हम क्रम वाई रखते हैं। जब क्रम वाई रखना सीख जाएंगे तो हमें कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए शुरू में जब तक हम क्रम वाई नहीं सीख लेते हैं कि कैसे रखना है, दिया रहेगा वाक्य हिंदी में, उसको हमें कैसे क्रम वाई सेट करना है, जब तक उसे नहीं सीख पाएंगे तब तक हम फार्मूला के ही आधार पर हम सीखेंगे। इसलिए हम फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले डू या डज, अर्थात ऐसे वाले वाक्यों में जब प्रश्न शब्द बीच में आ जाए, बीच में ना आकर शुरू में आ जाए, तो ऐसे वाले वाक्यों को डू या डज से स्टार्ट करते हैं। डू या डज में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इसी में पुट कर दीजिए। डू या डज हम सब अर्थात बहुत से हैं, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे और डज को छोड़ देंगे, क्योंकि डज एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है। ही सीट और नाम आ जाए एक वचन के साथ तब डज का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट, यस के स्थान में सब्जेक्ट क्या है बी, अर्थात बी का मतलब हम या हम सब दोनों आ जाता है। यस के स्थान में बी। फिर सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद बी के बाद नॉट रख देंगे। फिर वर्ब क्या है, वर्ब जाना है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। गो टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क और वाक्य क्या तुम एक पत्र नहीं लिखती हो। इसमें भी शुरू में आ रहा है तो इसी फार्मूला के आधार पर हम क्रम वाई क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हिंदी से इंग्लिश में। तुम अर्थात आई बी यू दे, यू के साथ सदैव डू का प्रयोग करेंगे। डू का फिर डज छोड़ देंगे। फिर यस के स्थान में यू। फिर नॉट, यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। हाँ दोस्तों, एक क्लास यहाँ तक थी। अब हम अगली क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।